नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं नाटक अब गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखित ये नाटक है। आज इस नाटक का हम दृश्य तीसरा देखने वाले हैं। यह दृश्य तीसरा राजतंत्र पर आधारित है, अर्थात राजतंत्र में, राजेशाही में गरीबों के साथ किस प्रकार व्यवहार होता था, इसे दर्शाने वाला यह प्रसंग है। दूसरे प्रसंग में हमने देखा कि लोकशाही में अर्थात लोकतंत्र में गरीबों के साथ किस प्रकार व्यवहार होता था, इसे दर्शाने वाला यह दृश्य था। आज राजतंत्र में गरीबों के साथ किस प्रकार राजा व्यवहार करते हैं, इसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस दृश्य तीसरे में चित्रित किया है। उसका कथ्य आज हम संक्षेप में देख लेंगे। तीसरा दृश्य मंत्रियों के कुछ वर्ष पूर्व की घटना अर्थात राजाओं के समय की घटना को चित्रित करता है। दृश्य का प्रारंभ नट नटी के गीत नृत्य से होता है। मंत्रियों के लोकतंत्र में केवल गरीब पीटता रहता है, राजाओं के समय में भी कोई अलग बात नहीं थी, इसे ही इस दृश्य में चित्रित किया है। अर्थात लोकशाही में जिस प्रकार गरीबों के साथ व्यवहार होता है, उसी प्रकार का व्यवहार राजाओं के समय में अर्थात राजेशाही में भी होता था, ऐसा लेखक यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ही राजा और मंत्री बने हैं, अर्थात राजेशाही के समय जो राजा थे वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो कृषि मंत्री है वो मंत्री बन गए हैं। कोई बदलाव नहीं है, केवल लोकशाही में आते वक्त थोड़ा सा बदलाव हो गया है। राजा के सामने एक आदमी और औरत को बंदी बनाकर लाया गया है। राजा का दरबार है, मंत्री जम गए हैं और इस राजा के सामने एक आदमी और एक औरत को पकड़कर लाया गया है, जो गरीबन गांव के हैं। दोनों नाचते हैं और गाते हैं, अच्छा नाचते हैं, अच्छा गाते हैं, इसलिए दोनों को बंदी बनाकर लाया गया है। औरत की मीठी आवाज को सुन राजा उसे गीत गाने के लिए कहता है। औरत महंगाई का गीत गाती है, राजा खुश होता है। उनके गांव का नाम गरीबन की जगह राजा गरीबन की पुरवा कर देता है और उसे कहता है कि आज से तू हमारे महल में रहेगी, अब तू गरीब नहीं है। पर औरत कहती है, हमारा महल से कुछ संबंध नहीं है, बस हमारे गांव की गरीबी हटाई जाए। अर्थात वह औरत और आदमी गीत गाकर अपना पेट पाल रहे हैं। इन्हें पकड़कर लाया गया है राजा के दरबार में और राजा दोनों को गीत गाने के लिए कहता है। औरत गीत गाती है, राजा खुश होता है, उनके गांव का नाम बदल देता है और उस औरत को अपने ही महल में रहने के लिए कहता है। गरीबन इसके लिए इनकार करती है, लेकिन राजा उसे अपने महल में रहने के लिए बाध्य करता है। पर इनके गांव में कोई गरीब नहीं है, यह औरत झूठ बोल रही है, ऐसा मंत्री कहते हैं। जब गरीब वह औरत कहती है कि मेरा महल से कोई संबंध नहीं है, मुझे अपने गांव में ही रहना है, बस केवल आप गरीबी हटा दीजिए, तो मंत्री कहता है कि औरत झूठ बोल रही है, इनके गांव में कोई गरीब नहीं है। कारण गांव धरती का स्वर्ग होता है, वहां बड़ी सुख शांति होती है। पर औरत फिर से कहती है कि हम एक वक्त की रोटी खाकर ही रहते हैं, सारा अनाज आपके सिपाही खेत से ही ले जाते हैं, गांव में कुआं तक नहीं है। फिर से मंत्री कहता है, यह औरत झूठ बोल रही है, गांव में कुआं है, पर मांगने पर भी पानी नहीं मिलता और हमें हमारे हक का कुआं चाहिए। बीच में ही वह आदमी उत्तर देता है, जो औरत का होने वाला पति है। इन्हें गांव में पानी की समस्या है, पानी के लिए उन्हें कुआं चाहिए और उनके अधिकार होने चाहिए, ऐसा वह आदमी कहता है, जो आदमी उस औरत का होने वाला
पति था। पर मंत्री कहता है कि अब वह तेरी औरत नहीं है, वह महल में रहेगी। राजा के लिए सब जान देने के लिए तैयार होते हैं और तू एक लुगाई नहीं दे रहा। तेरी औरत भाग्यशाली है। आदमी कहता है हम अपना घर बसाना चाहते हैं, हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। सैनिक आदमी को पकड़कर ले जाता है और औरत उसके साथ जाने का जब प्रयास करती है तो सेनापति उसे रोकता है। उस वक्त राजा लोलुपता की हंसी हंसता है और यहाँ तीसरा दृश्य समाप्त होता है। अर्थात इस दृश्य में राजेशाही में भी गरीबों के साथ किस प्रकार व्यवहार होता है। वह औरत और आदमी गाना गाकर अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन औरत राजा को पसंद आती है, इसलिए राजा औरत को अपने महल में रखने के लिए कहता है और सेनापति उसे पकड़ कर रखता है और उसके पति को दूसरे सेनापति लेकर जाते हैं। यहाँ इस दृश्य का समाप्त होता है और अगले दृश्य में क्या होता है हम अगले भाग में देखेंगे। जरूर देखना। अब गरीबी हटाओ इस नाटक की पूर्ण कथा वस्तु आपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।